अनन्या की जिंदगी टूटना शुरू हो गई थी, इसलिए वो भी अब कोई मौका नहीं छोड़ती थी अभिनव पर चिल्लाने का और उसे कोसने का। अपने ऊपर अनन्या को भड़कते देख अभिनव भी ऊंची आवाज में बोला, तुम सही थी, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, बाय। यह कहकर अभिनव अपना नाश्ता छोड़कर उठा और ब्रीफकेस लेकर घर से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए ही उसने रानी का नंबर डायल किया। हेलो रानी। टाइगर सर, गुड मॉर्निंग। अभिनव की आवाज सुनकर रानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मॉर्निंग। एलेक्स कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। उन्हें आखिरी बार इन्फॉर्म कर दो कि टीम में सिर्फ अनन्या सिंह होनी चाहिए। अगर फिर से सनी सिंह बीच में आए तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही कैंसिल कर देना, हमेशा के लिए। अभिनव की बात सुनकर रानी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है सर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। गुड, डिसमिस्ड। अभिनव ने फोन काट दिया। उसने भी अब सनी को हर तरह से बर्बाद करने की ठान ली थी। अभिनव के साथ उस रात जो भी हुआ था, सनी को कम से कम उसका 3 गुना तो भुगतना ही था, नहीं तो अभिनव के दिल को तसल्ली नहीं मिलने वाली थी। दूसरी ओर चिराग भी अभिनव को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी में था। अपनी गाड़ी से उतरकर वो फिलहाल WW प्रोडक्ट्स कंपनी के सामने खड़ा था। WW प्रोडक्ट्स एक जानी मानी कंपनी थी जिसका CEO चिराग का पुराना दोस्त था। जब वो आखिरी बार मिले थे तब उसके दोस्त ने कहा था कि वो अपनी कंपनी के लिए इमेजिंग सिक्योरिटी से CCTV कैमरास खरीदना चाहते थे। इसी जानकारी से चिराग की बत्ती जली थी और उसे लगता था कि WW प्रोडक्ट्स और इमेजिंग सिक्योरिटीज की डील में वो कुछ पॉलिटिक्स खेलकर अभिनव को उसकी कंपनी से बाहर निकलवा सकता था। चिराग ये सोच रहा था कि अपनी नौकरी खोकर अभिनव फिर से सड़क पर आ जाएगा और गरीबी के चलते फिर से 500 रुपए प्रतिदिन की डिलीवरी वाली नौकरी पकड़ लेगा। हालांकि फिर चिराग ने एक पल के लिए ये भी सोचा कि अगर अभिनव डिलीवरी बॉय ही था तो उसकी शादी अनन्या से हो भी कैसी गई थी। चिराग अपने कैबिन में एक लड़के को घुसते देख ही WW प्रोडक्ट्स का CEO जयवीर उसे गले लगाने के लिए करीब आ गया। कैसा है भाई? चिराग ने भी गले लगकर जयवीर की पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, आजकल याद नहीं करता? याद तो आती है पर काम में इतना बिजी रहता हूँ ना यार कि बस क्या बताऊं। चिराग ने हंसते हुए कहा, और फिर मेरे पास कोई लाइफ पार्टनर भी तो नहीं है तेरी तरह फिलहाल जो थोड़ी मदद कर दे। तो मना कौन कर रहा है? करो ना शादी। ऐसी कौन लड़की है जो तुझे हाँ नहीं कर रही? कहीं टाइगर या दिखपाल की गर्लफ्रेंड को डेट तो नहीं कर रहा तू? जयवीर ने हंसते हुए मजाक में कहा। चिराग भी मुस्कुराते हुए बोल दिया, उनसे पाला ना ही पड़े तो बेहतर है। बता क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए, क्योंकि तू आया तो किसी काम से ही होगा। जयवीर ने अपनी चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए पूछा। चिराग भी थोड़ा मुस्कुराया और फिर धीरे से बोला, वैसे आया तो बातचीत करना ही था, लेकिन उससे पहले एक मैटर भी सेटल करना यार। अच्छा? जयवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या सीन हो गया? वो तेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना इमेजिंग सिक्योरिटीज के साथ? हाँ, आज डिलीवर भी कर देंगे वो ऑर्डर, उसी का वेट ही कर रहा हूँ मैं। ओह, तो इस ऑर्डर का पेमेंट कर दिया कि नहीं तूने? चिराग ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। पेमेंट? नहीं, अभी तो नहीं किया। क्यों? जयवीर के चेहरे पर सवाल थे और चिराग के चेहरे पर मुस्कान। उससे अब समझ आ गया था कि अभिनव को परेशान करने के लिए कौन सी नस जबानी थी। अपने ऑफिस में बैठा अभिनव कुछ फाइल्स देख रहा था और इसी वक्त उसके कैबिन का गेट किसी ने खटखटाया। कम इन। धीरे से गेट खोलकर मायरा छोटे कदमों के साथ अंदर आ गई। अभिनव ने नोटिस किया कि वो ना सिर्फ हिचकिचा रही थी बल्कि उसके चेहरे पर चिंता भी थी। क्या बात है? मुझे नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हो रहा है सर। आई एम रियली सॉरी, मायरा ने घबराते हुए कहा, जिससे अभिनव सीरियस हो गया। पहले बैठो और बताओ क्या बात है। WW प्रोडक्ट्स के CEO जयवीर ने प्रोडक्ट की डिलीवरी करते समय मुझे एक नोट दिया था, ये देखिए। मायरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अभिनव को नोट पास कर दिया। उस नोट को पढ़ते ही अभिनव के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या है? पैसे नहीं मिलेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? मायरा ने डरते हुए अपना सिर हिलाया। वही सर, जयवीर ने कहा है कि वो इस सेकंड ऑर्डर के पैसे नहीं देने वाले हैं, और वो भी तब
जब हमने ऑलरेडी सारा सामान खोलकर इंस्टॉलेशन शुरू करवा दिया था। अब तो हम हमारा सामान वापस भी नहीं ले सकते सर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।